जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की छोटी और बड़ी जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को करने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे मांगलिक दोष के बारे में बताने का प्रयास किया था और फिर कुछ उपाय भी हमने आपको बताए थे कि मांगलिक दोष को किन उपायों के द्वारा शांत किया जा सकता है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, फिर भी आपको मांगलिक दोष का प्रभाव समझ में आ रहा है या महसूस हो रहा है, इसका कारण क्या है, उस कारण को खोजने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज आपको समझनी है कि आपके घर के आसपास किसी प्रकार का कोई वृक्ष है जिसकी छाया आपके घर के ऊपर पड़ रही है। मान लीजिए बेर का पेड़ है अथवा नीम का पेड़ है और उसकी छाया आपके मकान के ऊपर पड़ रही है, तो इसका मतलब वहां पर उस छाया की वजह से आपके घर में मांगलिक दोष का प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। उस प्रभाव के कारण घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार होना चालू हो जाएगा अथवा घर में कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मंगल का यही काम है। मंगल का काम है कलह का वातावरण उत्पन्न करना, बीमारी उत्पन्न कर देना और शुभ कार्यों को संपन्न नहीं होने देना, यानी शुभ कार्यों में देरी हो जाना। नंबर 2, अगर मान लीजिए आपके मकान के अंदर पहले से कोई तहखाना वगैरह बना हुआ था और आपने आगे चल के मकान का नए तरीके से निर्माण किया और उस तहखाने को बंद कर दिया, ऐसा करने के बाद भी मंगल एक्टिव हो जाता है और वहां पर बुरा प्रभाव उत्पन्न करना चालू कर देता है। तो यहाँ पर भी मांगलिक योग की तरह ही फल की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि परेशानियां कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। घर में मांगलिक कार्य होने में कई प्रकार की अड़चनें आने लगती हैं और काफी देर के बाद मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। नंबर 3, अगर आपका मकान का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो इसका मतलब वहां भी मंगल एक्टिव हो जाएगा और घर परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न होगा और मांगलिक दोष भी यहाँ पर हल्का सा उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण आपको पता भी नहीं चलेगा कि समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होने में देरी होती चली जाएगी। अगर मान लीजिए किसी निसंतान व्यक्ति है जिसके कोई संतान ना होती हो, ऐसे व्यक्ति से आपने जमीन खरीद ली और उस पर अपना मकान का निर्माण किया, तो उस मकान के निर्माण करते ही आपके घर के अंदर खुशियों में थोड़ी सी कमी आने लग जाएगी और मांगलिक कार्य होने में दिक्कत उत्पन्न होगी। और यहाँ पर भी मंगल एक्टिव हो जाएगा और मांगलिक दोष के समान ही फल उत्पन्न कर देगा। अथवा आपने किसी निसंतान व्यक्ति से बना बनाया मकान खरीद लिया, तब भी इसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न होगी। मांगलिक दोष जैसा ही प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा और घर में कई प्रकार की परेशानियां चालू हो जाएंगी। अगर मान लीजिए कि मकान के पास कोई पीपल का पेड़ है आपके घर के आसपास, तो उसकी छाया अगर आपके मकान के ऊपर पड़ रही है या आपके मकान में ही पीपल का पेड़ हल्का सा उगकर आ गया है, अब वो ज्यादा बड़ा हो गया है, तो वहां पर भी मंगल एक्टिव हो जाएगा और कई प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न कर देगा। अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास मंगल से संबंधित, मंगल क्या है, मंगल है अग्नि, अग्नि से संबंधित कोई काम हो रहा, मान लीजिए बिल्डिंग की दुकान आपके घर के आसपास है, तो इसका मतलब वहां पर मंगल एक्टिव होगा और उस मंगल के एक्टिव होने से आपके घर पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और घर में खुशियों में थोड़ी सी कमी आएगी, मांगलिक दोष के प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया है कि मांगलिक दोष ना होते हुए भी मांगलिक दोष का प्रभाव उत्पन्न होना और आपके घर में खुशियों में कमी आने का कारण क्या है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं।
जय माता दी।